हाथ रमा दीजिए मरे से अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एमजी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अपने खूबसूरत से गांव। गांव जो है ना, हम लोग हर साल आते हैं सर्दियों में रहने के लिए, बहुत मज़ा आता है। तो फाइनली अब भी हम आ चुके हैं और अब आप लोगों के साथ हम बहुत सारे गांव के व्लॉग शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, गांव की दुनिया देखें, गांव का माहौल देखें, गांव का रहन सहन देखें और देसी खाने देखें। और सबको पता चल चुका है कि फाइनली हम लोग आ चुके हैं और सब एक एक करके आना शुरू हो चुके हैं। महर जो है अभी शुरू में आके सबको नखरे दिखाने वाली है, लेकिन उसके बाद महर हमें नहीं पहचानेगी कि हम कौन हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। शहर में भी होती है लेकिन गांव में देख सकते हैं कि कितना खुला इलाका है, तो जिसकी वजह से बहुत ठंड होती है। और आप हमारा सामान देख सकते हैं जैसे हम महीने के लिए आए हों तो बहुत सामान होता है, क्या करें। और आते ही महर की फरमाइश होती है कि मुझे जो है भाई बाहर लेके चलो, मेमियाँ दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। बच्चे आए गांव में और ये सब कुछ ना करें, और फिर उन्हें अपनी सलांटी खिला रही है। वो फेंक देती है। गिराना नहीं है। इसके बाद जी हमने पी ठंडी नहीं, सॉरी गर्मा गर्म चाय। ठंडे मौसम में, ठंडी शाम में मज़ेदार सी गर्म सी चाय मिल गई तो क्या ही बात है। इन जानवरों के साथ हमने कहा चलो अब हम चाय एंजॉय करते हैं। उसके बाद मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट आ गया गांव का। गांव में जब भी मतलब इस तरह छप्पर होता है, वहाँ पे आग जलाई जाती है और खाना बनाया जाता है और सब लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं। और इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा आता है बहुत। और गर्मा गर्म रोटियां बन रही होती हैं, साथ में सब लोग बैठे होते हैं। यही टाइम होता है अपनों के साथ गुजारने में, मज़ा आता है। हम हमेशा हर साल आते हैं, कुछ हो जाए हम ये टूर मिस नहीं करते। जो टूर आप लोग अपनों के साथ गुजारेंगे ना, वो आप कहीं भी चले जाएं इतना मज़ा नहीं आने वाला। और गांव की रूटीन तो बहुत खूबसूरत होती है माशाल्लाह। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मैं जब यहाँ पे आती थी, ये जब माहौल देखती थी, पहले मेरे दादा दादी गांव में रहते थे, तो मैं बहुत रोती थी क्योंकि मुझे सब याद आता था गांव वाला माहौल। तो फिर मेरा ससुराल गांव वाला है, तो मुझे सब बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। और महर भी यहाँ रोटियां बना रही है आप सब के लिए, तो आप सब भी खाएं और एंजॉय करें और इसी खुशी में लाइक कमेंट करते जाएं। अफनान बना, आपकी रोटी बन रही है, वो देखो। पागल है। आपको कह रही है मैं रख दूं इसकी रोटी। भैया बहना को दे दो, फिर आपको दे देगी। अभी अभी आपको दे देगी, मैं पका देती हूँ। रोटी है। आपने रोटी खा ली है? मैं खाए हो? क्या खाया है? दूध रोटी, सालन नहीं। अच्छा, चलें जी, तो गर्मा गर्म रोटी भी आ गई है और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने पहले भी बताया ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, गांव का माहौल। और उसके साथ यहाँ पे बनी हुई है चिकन कढ़ाई, हम लोग खाएंगे। वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था चिकन खाने को, तो मैं कुछ सोच रही थी। मैंने कहा मेरी जो सासू माँ अम्मी हैं, जब मैं आती हूँ तो वो फिर कहती हैं कि बस कोमल के लिए देसी मुर्गी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो मैंने उनका आपने जो घर में बनाया ना आज मुझे वो दें। उन्होंने आलू और गाजर बनाई थी, मैंने कहा आप मुझे वो दें, मैं वो खाऊंगी।
मुझे चिकन नहीं खाना। और मैंने रोटी के ऊपर रखा और बहुत ही मज़े से सादा तरीके से मैंने खाना खाया, क्योंकि मैंने कहा मैं तो इसी तरह से खाऊंगी भाई। और महर ना बार बार आ रही थी और रोटी लेके जा रही थी। मैंने कहा क्या ही बात है, महर तो आज बहुत स्पीड से रोटी खा रही है। मुझे जब थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने सोचा जाकर देखती हूँ आखिर ये रोटी कर कहाँ रही है। तो मुझे जब बाहर में गई, ये रोटी अभी अपनी दादों से आएगी, लेगी, इतनी बड़ी रोटी, कहती है सॉफ्ट सी रोटी दो। मैं बाहर जब गई तो वहाँ पे बैठा था एक डॉगी, ये उसको रोटी डाल रही थी। 2 थे, एक भी नहीं था, और डर भी नहीं रही थी। महर वैसे बिल्कुल भी किसी चीज़ से भी नहीं डरती। तो वो ना क्या करी थी, गरम गरम रोटियां बन रही थी और वो भी नरम नरम तवे की रोटियां लेके आती थी और इस डॉगी को आके डाल रही थी। बस फेंक दो, ये वाली भी फेंको। खा गया है। और भाई बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। मैंने सोचा अब अंदर चलते हैं, काफ़ी ठंड हो रही है। महर को भी कह रही हूँ आप भी चलो, लेकिन महर बिल्कुल बाज नहीं आती, सुनती नहीं है यहाँ आकर बिल्कुल भी मेरी। ये क्या करना है? तू सॉफ्ट है। मैंने अब क्या ना बनाया, मैं ना पीछे, कोई ना पीछे, मैं ना पीछे। और रात चलें जी, हम तो आ गए अपने रूम में, क्योंकि बहुत ठंड थी और रात भी काफ़ी हो चुकी है। और सबके साथ बहुत गपशप लगा ली, बहुत खाना शाना खा लिया। ठंड इतनी लग रही थी तो फिर फ़याज़ ने क्या किया, अंदर ही लेके आ गई ये अंगीठी। लेकिन इसकी आग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें से भी हीट आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं अपने हाथ गर्म कर लेती हूँ, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और दिसंबर की रात है, दिसंबर की रात वो भी गाँव में, तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और अब हम थक भी बहुत चुके हैं। और ये मैडम तो सो चुकी है, क्योंकि बहुत थक चुकी थी, बहुत खेल लिया इसने। तो आज का व्लॉग भी मेरा इतना ही था। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर आपको बहुत सारे व्लॉग्स शेयर करेंगे गांव के। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।